जब किसी को डेंगू हो जाता है तो काफी तेज फीवर आता है। 102, 103, 104 तक आता है। और कई बार ये नॉर्मल पैरासीटामोल से उतरता ही नहीं। जैसे कि टैबलेट्स आती हैं, डोलो आती है, कल्पाल आती है, क्रोसिन आती है। डेंगू के मरीज को जब ये टैबलेट्स दी जाती हैं तो कभी कभी फीवर नहीं जाता है। ये फीवर छोड़ छोड़ के आने लगता है या फिर लगातार बना रहता है। जैसे कि अगर पेशेंट को रात में फीवर आया, 12 बजे फीवर आया, तो ये 2-3 घंटे तक रहेगा, हाई फीवर रहता है। फिर ये धीरे धीरे अपने आप कम होने लगता है, लेकिन फिर 1-1.5 घंटे के बाद फिर ये वापस से तेजी से चढ़ने लगता है, तो 102, 103 तक पहुंच जाता है। जब नॉर्मल पैरासीटामोल से बुखार नहीं उतरता है तो पेशेंट को हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक ले जाते हैं। डॉक्टर इस कंडीशन में एक पैरासीटामोल का इन्फ्यूजन लगाते हैं। एक बोतल आती है 100 ml की, इसमें 1000 mg पैरासीटामोल होता है। तो ये इन्फ्यूजन पेशेंट को लगाया जाता है, जिससे कि फीवर धीरे धीरे पेशेंट का कम हो जाता है। तो अपने इस वीडियो में यही जानेंगे पैरासीटामोल का इन्फ्यूजन पेशेंट को क्यों लगाया जाता है, इसकी जरूरत क्यों होती है और किस कंडीशन में इसको नहीं लगाना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डेंगू मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। जो मादा एडिस मच्छर होते हैं, जब ये किसी को काट लेते हैं तो डेंगू का फीवर हो जाता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है। डेंगू के जो मच्छर होते हैं साफ पानी में पनपते हैं और दिन में भी काटने लगते हैं। डेंगू फीवर हो जाने पे प्लेटलेट काउंट बहुत ही तेजी से कम होने लगते हैं। प्लेटलेट कम होने की वजह से पेशेंट को बहुत ही ज्यादा कमजोरी लगती है, वोमिटिंग लगातार होती रहती है, सर में तेज दर्द होता है, चक्कर आते हैं, स्किन पर रैसेज आ सकते हैं या फिर दाने जैसे छोटे छोटे चकत्ते जैसे भी हो सकते हैं। साथ ही तेज फीवर आता है, लगातार वोमिटिंग होने की वजह से, चक्कर आने की वजह से और पेट में दर्द होने की वजह से पेशेंट मुंह से कुछ खा पी नहीं पाता है, खाना नहीं खा पाता है, कुछ पी नहीं पाता है और इसके साथ ही टेबलेट्स या फिर मेडिसिन्स भी नहीं ले पाता है। तो इस कंडीशन में पेशेंट को क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल शिफ्ट करना होता है, एडमिट कराना होता है। अगर पेशेंट कुछ खा पी नहीं पाएगा तो उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, न्यूट्रिशंस की कमी हो जाएगी, पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है और प्लेटलेट काउंट ज़्यादा कम होने की वजह से पेशेंट को जान का खतरा भी हो जाता है डेंगू फीवर में। जब पेशेंट को हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक ले जाते हैं तो आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं, जैसे कि डीएनएस, आरएल या फिर एनएस जो नॉर्मल सलाइन होती हैं, ये पेशेंट को लगातार दी जाती हैं, जिससे कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन ना हो, इसके साथ ही न्यूट्रिशंस की कमी ना हो। इसके साथ ही मल्टीविटामिन के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, जैसे कि एमबीआई आता है, ये मल्टीविटामिन इन्फ्यूजन होता है, ये भी साथ में दिया जाता है। वोमिटिंग को रोकने के लिए इमसेट या फिर ओंडास्टान का इंजेक्शन देते हैं, पेंटॉप या फिर एसिलाग भी साथ में दिया जाता है। और इसके साथ ही फीवर को कम करने के लिए पैरासीटामोल का इन्फ्यूजन दिया जाता है। दोस्तों, इन्फ्यूजन इसीलिए दिया जाता है, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होते हैं पैरासीटामोल होती हैं, पेशेंट नहीं खा पाता है पेट में दर्द या फिर वोमिटिंग होने की वजह से, इसीलिए इंट्रावेनस ही पैरासीटामोल पेशेंट को दिया जाता है। तो इसका और भी कई सारे रीजन होते हैं देने के। इसमें 1000 mg पैरासीटामोल होता है। अगर एक बार ये इन्फ्यूजन दे दिया जाए तो 4-5 घंटे तक इसको देने की जरूरत नहीं होती, पैरासीटामोल देने की जरूरत नहीं होती है, पेशेंट का फीवर कम हो जाता है। और इसके साथ ही अगर सर में तेज दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, तो वो भी कम होने लगता है। मुंह से कुछ खा पी नहीं पाता है, इसीलिए फीवर को कम करने के लिए पैरासीटामोल का इन्फ्यूजन पेशेंट को लगाया जाता है। इसके साथ ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी पेशेंट को दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए टेस्ट भी करा लिए जाते हैं, डेंगू का टेस्ट, मलेरिया का टेस्ट, सीबीसी कराई जाती है, जिसमें हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट भी पता चलते हैं। पैरासीटामोल का इन्फ्यूजन कितनी देर में लगाया जाता है, कई लोगों का ये सवाल रहता है। दोस्तों, ये जो इन्फ्यूजन होता है, इसको पूरा इन्फ्यूजन लगने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। इससे जल्दी नहीं लगाना चाहिए, बहुत ही स्लो आईवी इसको दिया जाता है। पैरासीटामोल का इन्फ्यूजन अनट्रेंड डॉक्टर के द्वारा नहीं लगाया जाता है, जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं या फिर एक फिजिशियन की देख रेख में ही इन्फ्यूजन लगाया जाता है। जब पेशेंट क्लिनिक में या फिर हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो एडमिट की कंडीशन में ही ये इन्फ्यूजन लगाना चाहिए। तो जान लेते हैं किन लोगों को ये इन्फ्यूजन नहीं लगाना चाहिए। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ड्रग एलर्जी होती है या फिर हाइपर सेंसिटिव होते हैं पैरासीटामोल से, या फिर किडनी डिजीज है, लीवर डिजीज है, लीवर में किसी तरह की प्रॉब्लम है या फिर लीवर फेलियर है, तो ऐसे पेशेंट को ये इन्फ्यूजन नहीं लगाना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर लगाते भी हैं तो बहुत ही कम मात्रा में लगाते हैं, डॉक्टर की देख रेख में ही इस इन्फ्यूजन को लगाया जाता है। प्रेगनेंसी में सेफ होता है, डायबिटीज के पेशेंट में भी ये सेफ होता है, ले सकते हैं। अगर लैक्टेशन वुमेन है, यानी कि बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो ऐसी महिलाओं को भी ये इन्फ्यूजन लगाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें।